पिछले एपिसोड में स्नोगर्ल के सोल गायब होने वाली थी, लेकिन इलेक्ट्रोलास ने अपनी पावर की यूज करके उसे सील कर दिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मिंगी हॉल बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद हो गया था और इसीलिए वो सभी स्टोन उसमें से बाहर आ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि जिंगन चेन और मास्टर मा भी इन सारी चीज़ों को देख रहे थे। जिंगन चेन गुस्सा होते हुए कहता है कि न्यूमेनस सेक्स की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, यहाँ पर उन्होंने मेरे मिंगी हॉल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब इसलिए जिंगन चेन को डाउट होने लगता है कि यहाँ का कोई उनमें से मिला हुआ है, नहीं तो फिर वो लोग यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी को चेकिंग करने के लिए कहता है। तभी मास्टर मार्क कहने लगता है कि मिंगी हॉल तो बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो गया है और इसलिए हम क्राउन प्रिंस को इसके बारे में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जिसके बाद जिंगन चेन कहता है मैं इसके लिए खुद ही माफी मांग लूंगा और इसलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ से चला गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर मार्क के नीचे युवा को ऊपर जाती है और अपने लोगों से उसे तुरंत कैद करने के लिए कहता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर मार्क के लोगों ने युवा को कैद कर लिया था और इन लोगों ने उसे पूछताछ करने के लिए उसके ऊपर लाइट डिटेक्टर भी लगा दिया था। तभी मास्टर में युवा को कहने लगता है कि तुम्हारे ऊपर एक लाइट डिटेक्टर सोलगेट लगाया हुआ है, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम मेरे सवालों का सही सही जवाब देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि युवा भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और मास्टर माँ उससे पूछता है कि जब मिंगी हॉल के ऊपर में अटैक हुआ था तब तो उस समय क्या कर रहे थे। तभी युवा उसे बताने लगता है कि मैं उस समय किसी सोल गाइड को बना रहा था। जिसके बाद अचानक से वहाँ पे बहुत सारे एक्सप्लोजन होने लगे और इसीलिए मैं अपने आप को बचाने के लिए लैब के टेबल में छुप गया। लेकिन उसके बाद में जब वहाँ से बाहर आया तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा कोई याद नहीं था, क्योंकि किसी पावरफुल फोर्स की वजह से मैं वहीं पर बेहोश हो गया था। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि युवा शांत हो गया था, जबकि वही लाइट डिटेक्टर भी अब इसके बारे में डिटेक्ट करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि लाइट डिटेक्टर भी युवा के जवाब को सही बताती है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि मास्टरमाइंड इस बात से और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी युवा कहने लगता है कि मैंने जो कुछ भी बताया वो पूरी तरीके से सही है, इसलिए लाइट डिटेक्टर भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे ही मैंने सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मास्टर माँ को युवा के ऊपर में डाउट था, इसीलिए वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे स्टोरेज सोल गाइड को भी चेक करूंगा और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें कॉपरेट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि युवा भी इसके लिए मान गया था और वो कहने लगता है कि मैं इसमें बिल्कुल कॉपरेट करूंगा। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि यहाँ पर मेरे साथ जो गलत हुआ है मैं इसके बारे में जिंग हनचेन को जरूर बताऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके स्टोरेज सोल गाइड में से सारी चीज़ों को बाहर निकालने लगते हैं, जिसमें से दिन के ब्लेसिंग टोन को देखते ही मास्टर इसके ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और पूछने लगता है कि ये तुम्हारे पास में कैसे आया। तब इसके बारे में यह कहता है कि ये तो मुझे जिंग हनचेन ने ही दिया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो इतनी आसानी से इसकी बात मानने वाले नहीं होते और वो कहने लगता है कि दिन लेवल 9 वाला सोल गाइड किसी दूसरे को नहीं दे सकते, इसलिए हमें यकीन है कि तुमने इसे जरूर चुराया होगा। जिसके बाद इनके ऐसे हरकत को देखकर याओ के इनको और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि तुम इसके बारे में कंफर्म करने के लिए उनसे पूछ सकते हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो याओ के ऊपर में यकीन करने के लिए रेडी नहीं होता और वो कहने लगता है कि तुमने ही न्यूमिनस सेक्स के साथ में हाथ मिला के यहाँ पे अटैक किया होगा। मगर तभी हम देखते हैं कि जिंग हन चेन भी यहाँ पर आ गया था, जो कि इनकी इसे हरकत को देख के इनके ऊपर काफ़ी गुस्सा होने लगता है और वो कहता है कि युवा के साथ में इस तरह से बिहेव करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, क्योंकि मैंने ही वो ब्लेसिंग युवा को दिया था और अब इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जल्दी रिलीज़ करो। तो जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर माँ भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और तुरंत ही युवा को खोलने के लिए जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि युवा उसे ऐसा करने से रोक दिया था, क्योंकि वो भी जिंग हन चेन के साथ में कुछ बातें करना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंग हन चेन भी मास्टर माँ को वहाँ से हटा देता है और युवा कहता है कि हम तो यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए थे और इसलिए मैंने इसे उम्मीद नहीं किया था कि हमें इस तरह से यहाँ पे इंटरोगेट किया जाएगा। तब इस पर जिंग हन चेन कहता है कि ये केवल एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मैंने एकेडमी में एक इवेंट रखा है और इसीलिए अगर तुम इसमें जीत जाते हो तो उसके बाद मैं तुम्हें 1 kg रियल मटेरियल दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने याओ का हाथ को खोल दिया था और फिर उससे पूछता है कि इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो तो असल में जिंग हन चेन की चालाकी थी, क्योंकि इस तरह से वो सबका ध्यान मिंगी हॉल के एक्सप्लोजन से हटाना चाहता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो इस तरह से याओ की एबिलिटी के बारे में एक्सप्लोर करना चाहता था। तभी याओ भी सोचने लगता है कि रेयर मेटल सोल गाइड को बनाने के लिए सबसे जरूरी मटेरियल है और जबकि मा चियान को भी काफ़ी सालों से इसके बारे में चिंता है, इसलिए वो इसके बारे में सोच के इसके लिए मान गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो रात में कहीं चुपके से जा रहा था, जहाँ पर कोई तो पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है और वो तुरंत ही उसे इशारा करते हुए अपने पास बुलाता है। जिसके बाद याओ पूछता है कि उसके साथ में क्या हुआ। तो इस पर कायतो कहता है कि मुझे भी चेकिंग का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी जब एक्सप्लोजन हुआ था तब मैं वहाँ पर नहीं था और इसीलिए मेरे साथ में ज़्यादा कुछ पूछताछ नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं कि वो चेकिंग करने से इसके क्रॉसबो को देखकर हैरान हो गए थे, लेकिन वो असल में इसे डिसमेंटल करके चेक करने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें डर था कि क्योंकि इसके बारे में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसीलिए हम देखते हैं कि कायतो इसमें स्टोरेज सोल गाइड को छुपाकर बहुत ही आसानी से लेकर आ गया था, जिसके बारे में उनको बिल्कुल भी पता नहीं चला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यावे इस बात से खुश हो जाता है, क्योंकि उसने वहाँ पर निकलते समय इसे कायतो को दे दिया था, जो कि सोल्जर के बेस पर वहाँ पर छुपा हुआ था। फिर वो कायतो से कहता है कि जिंग हन चेन सच में अपनी जनरेशन का हीरो है और अगर उसका मेटलमेंट एक बार पूरी तरह से कंप्लीट हो गया तो उसके बाद वो बैटलफील्ड में एक बहुत ही बड़ा किलर बन जाएगा और इसीलिए हम देखते हैं कि योक इसके बारे में काफ़ी चिंता होने लगती है।
क्योंकि इसकी वजह से डाउनलोड कंटेंट में फिर से एक बहुत बड़ी वॉर हो सकती है। तो इस पर काइतो कहता है कि हमें इसके लिए अपना बेस्ट देना होगा ताकि हम सबसे खतरनाक वेपन के सीक्रेट को वापस ला सके। जिसके बाद याओ उससे कहता है कि कल का मैच हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो इस पर काइतो पूछता है कि तुम वहाँ पर क्या करने वाले हो, जिस पर याओ कहता है कि सबसे पहले मैं स्ट्राइक स्किल और टैंक सेक्टर के लिए रेपुटेशन बनाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो एक साथ में ऐसे चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी मैच देखने के लिए आ गए होते हैं और इसके लिए वो लोग काफ़ी एक्साइटेड भी होते हैं। तभी केके कहने लगते हैं कि जिंग हनचन ने याओ के लिए एक स्पेशल मैच रखा है और भले ही मुझे लगता है कि याओ पावरफुल है, लेकिन इसके बाद भी एकेडमी में और भी कई सारे पावरफुल मास्टर है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर जाइवन भी याओ के मैच को होस्ट करने के लिए रेडी हो गया था और तुरंत ही याओ के स्टेज के ऊपर आने के लिए इन्वाइट करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि याओ भी तुरंत ही स्टेज के ऊपर आ जाता है और वही काइतो इसके लिए ड्रम बजा रहा था। तब इसे देख मास्टर माँ कहता है कि मैं भी तो देखूँ कि तुम यहाँ पर कौन से चालाकी के यूज़ करते हो। वही हम देखते हैं कि काइतो अब यहाँ पर 2 पोस्टर को लटका दिया था, जिसमें से एक पर लिखा हुआ था कि सैक एकेडमी सबसे बेस्ट और इनविजिबल है और वही दूसरी पर लिखा हुआ था कि टेंसेट पूरी दुनिया को एक साथ में लाएगा। तब इसकी वजह से हम देखते हैं कि सभी इसके ऊपर काफ़ी गुस्सा हो गए थे और वो लोग कहने लगते हैं कि ये तो काफ़ी एरोगेंट है और इसीलिए इसको सबक सिखाना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन वही हम देखते हैं कि कई भी इस बात से हंसने लगती है। तभी यह कहने लगता है कि मैं तो अपनी प्लानिंग में कामयाब हो गया, क्योंकि अब इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाएंगे और इसीलिए इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहीं उधर हम देखते हैं कि काइतो अकेले याओ के लिए चेयर्स कर रहा था, लेकिन मास्टर जाइवन की इस बात से याओ के ऊपर में काफ़ी हंसी आने लगती है और वो कहते लगता है कि भले उसने काफ़ी ज़्यादा कर दिया, लेकिन आखिरकार उसने किसी भी रूल को नहीं तोड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जाइवन मैच को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गया था और वो पहले वाले प्लेयर को यहाँ पर आने के लिए इन्वाइट करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुआनचन युवा का सामना करने के लिए आ गया था, जो कि असल में एक लेवल 5 वाला सोल मास्टर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उधर युवा भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए अब इनके बीच में मैच स्टार्ट हो गया था। तभी हम देखते हैं कि सुआनचन अपने सोल कैन को बाहर निकाल लेता है और अब इस तरह से वो इसका यूज़ करके युवा के ऊपर में अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युवा भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, जहाँ पर कि वो तुरंत ही अपनी क्लो का यूज़ करके सुआनचन के ऊपर अटैक कर देता है और इस तरह से उसने इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए थे और वही काइतो इस बात से काफ़ी खुश हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जाइवन याओ को विनर अनाउंस कर देता है और फिर वो मैच के लिए बाकी प्लेयर को यहाँ पे बुलाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि याओ इनको एक एक करके बहुत ही आसानी से हराने लगता है, इसलिए इनमें से कोई भी इसके सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि याओ ने इस तरह से इनमें से बहुत सारे लोगों को हरा दिया था। तब इसकी वजह से हम देखते हैं कि काइतो भी इस बात से काफ़ी खुश हो गया था, क्योंकि याओ ने अभी तक 70 लोगों को हरा दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उधर मास्टर माँ काफ़ी परेशान होने लगता है और कहने लगता है कि ये तो सोल फाइटिंग कॉम्बिनेशन में जितना पावरफुल था, अब तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसके सेम लेवल वाला कोई भी उसे नहीं हरा पाएगा। तभी जिंग हनचन कहने लगता है कि सन मून एकेडमी तुम अपनी आंखें बंद ना करो और तुम इसके बारे में ध्यान से सुनो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर माँ को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता, जिस पर जिंग हनचन कहने लगता है कि मैं सोल गाइड को सबसे सुपर बनाने में लगा हुआ हूँ और इसलिए ऐसा कोई भी नहीं है जो कि सन मून एकेडमी से आगे जा सके। और फिर वो कहता है कि ये दिखाना ही इस इवेंट का असली पर्पस है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब याओ की फाइट रेगुलर टीम मेंबर के साथ में होने वाली थी, जिसके बाद अचानक से वहाँ पे बहुत सारी पावर आने लगती है और फिर हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि नाना है। तब इसे देख सभी बात करने लगते हैं कि नाना सोल फाइटिंग कॉम्बिनेशन में रेगुलर मेंबर के रूप में सिलेक्ट हुई थी और अब इसीलिए याओ इसके सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नाना भी युवा के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और फिर वो बताती है कि वो प्रैक्टिकल सोल गाइड डिपार्टमेंट के ग्रेड 6 में है। इसके बाद हम देखते हैं कि युवा इसके बारे में सुनकर हैरान हो गया था, क्योंकि मिस्टर फा ने उसे बताया था कि एक्चुअल सोल कंट्रोलर एक स्पेशल टाइप का सोल मास्टर होता है, जो कि सोल गाइड के रिसर्च और प्रोडक्शन में बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं करते और लोग असल में सोल गाइड के यूज़ करने और ऑपरेट करने में बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज होते हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उनकी कॉम्पेटेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है और यही वजह है कि वो ऑर्डिनरी सोलमेंटल बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि नाना अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करने लगती है, जिससे देख इलेक्ट्रोलक्स कहने लगता है कि ये तो नेक्रोमेंसी मैजिक है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर जाइवन ने भी इनकी मैच को स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अब नाना के इसी पावर को देख वो इलेक्ट्रोलक्स से कहने लगते हैं कि ये तो असल में उसकी मास्टर सोल की पावर है, लेकिन इसके बाद भी तुम इसे नेक्रोमेंसी कैसे कर सकती हो और उसका घोस्ट सोल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी ये मेरे आंखों से इतनी आसानी से नहीं बच सकती। इसके बाद वो युवा से कहता है कि पहले तुम जिससे मिले थे वो इविल मास्टर अपने आप को डेथ मैसेंजर बता रहा था, लेकिन असल में नाना के पास में उससे भी हाई लेवल की नेक्रोमेंसी टैलेंट है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि युवा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और तुरंत ही अपने डिटेक्शन वाले पावर के यूज कर खुद को बचाने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि नाना चाहकर भी इसका कुछ नहीं कर पाती। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उसने बहुत ही आसानी से युवा को घेर लिया था। अब वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यह भी अपनी आइस वाली पावर की यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से नाना इसका कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन फिर वो कहने लगती है कि यह तो अल्टीमेट आइस है, जबकि मेरा रेड फ्लेम शॉट पहले से लेवल 5 में पहुंच गया है, जिसकी वजह से इसकी पावर किसी को भी बहुत ही आसानी से मार सकती है। लेकिन क्या इसके बाद में भी उसके पावर के सामने कुछ भी नहीं है? तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर अपनी क्लोन को रेडी कर लेती है
और फिर याओ के चारों तरफ बहुत ही तेजी के साथ में घूमने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बार से सनमून एकेडमी काफ़ी खुश होने लगे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि नाना अब याओ को बहुत ही आसानी से हरा देगी। तभी हम देखते हैं कि नाना भी याओ के ऊपर में अटैक करने की कोशिश करने लगी थी, जिसे देख याओ भी अपने आप को इसके अटैक से बचाने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि वो इस बार इसके सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए नाना इसे थोड़ा सा इंजर्ड कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि याओ इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और नाना फिर से जैसे अटैक करने के लिए आने लगती है, याओ खुद को किसी तरह से इसके अटैक से बचाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि उसने इस बार इसके दोनों हाथों को पकड़ लिया था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि नाना अपने एक और क्लोन को रेडी कर लेती है और अब इससे वो तुरंत ही याओ के ऊपर में अटैक करने के लिए आ गई थी। तब इसे देखिए याओ भी तुरंत ही अपनी आइस किंग बॉडी प्रोटेक्टर का यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसने नाना के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और इसलिए नाना इस बार भी याओ को कुछ नहीं कर पाती। तभी अचानक से हम देखते हैं कि याओ अपनी क्लो का यूज़ करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए नाना इस बार कुछ नहीं कर पाती और हम देखते हैं कि उसके अटैक से नाना का स्वॉर्ड भी टूट गया था। तब इसे देखिए याओ नाना से कहता है कि तुम गिव अप कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें ज़्यादा इंजर नहीं करना चाहता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि नाना इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और तुरंत ही अपनी हाथ के ऊपर अटैक करके अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि याओ भी तुरंत वहाँ से दूर हट जाता है और वही नाना अपने सोल वाले पावर के यूज़ करके याओ का सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी सोल याओ के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन असल में याओ इसके सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता और इसे नाना की सोल इसके ऊपर में बहुत ही ज़्यादा आसानी से हावी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो याओ को अपनी दुनिया में लेकर आ गई थी, जहाँ पर कि याओ इसका सामना करने के लिए कुछ नहीं कर पाता। अब अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सोल इसके ऊपर अटैक करने लगे थे, इसलिए अब याओ भी इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था और फिर वो कहने लगता है कि क्या तुम इस तरह से मुझे मार देना चाहती हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि नाना कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं होती और अपने टूटे हुए शॉट को लेकर याओ को मारने के लिए जाने लगती है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि कायतो भी याओ के बारे में चिंता होने लगती है, लेकिन वो भी असल में याओ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी इलेक्ट्रोलक्स कहने लगता है कि वो तो अपनी सोल पावर से किसी दूसरे को सोल को कैद कर सकती है, इसलिए इसकी ये पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि अफसोस की बात है कि तुम्हारी ये पावर मेरे सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी और इसीलिए हम देखते हैं कि नाना की सोल जैसे ही याओ को अटैक करने के लिए आती है, इलेक्ट्रोलक्स अपनी पावर के यूज़ करके उसके सोल को कैद कर देता है। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि नाना की सोल इसके सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती और वही नाना भी बिल्कुल इसके सामने आकर फ्रीज हो गई थी। तब इसकी वजह से हम देखते हैं कि वो काफ़ी परेशान होने लगती है और फिर वो याओ से कहने लगती है कि तुमने मेरे सोल के साथ में क्या किया। लेकिन हम देखते हैं कि याओ अभी से कोई भी बात का जवाब नहीं देता और तुरंत ही अपनी ड्रैगन वाली पावर की यूज़ करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि याओ ने जानबूझकर अपनी इस अटैक को दूसरी तरफ मोड़ दिया था, जबकि नाना की हालत बहुत ही बुरी तरह से खराब हो गई होती है और अब इसीलिए उसके सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। जिसके बाद याओ उससे कहता है कि अब तुम्हें भी डेड सोल से ट्रैप होने का फील आया होगा और बिल्कुल मैं भी इसी तरह से अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हें इस तरह के सोल पावर किसी के सामने यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी भी मेरा मैच होने वाला है और इसलिए मैच खत्म होते ही मैं तुम्हारे सोल को तुम्हारे पास वापस कर दूंगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि नाना डर के मारे इसके सामने ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि उसे पता था कि अगर याओ ने अपनी पावर की यूज़ करके इसके ऊपर अटैक कर दिया होता तो वो इसके सामने बिल्कुल भी जिंदा नहीं बच पाती। वही हम देखते हैं कि याओ के जीतने से कायतो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था, जबकि नाना के बाकी सभी साथी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए होते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि नाना तो इसमें हार गई। तभी जिंग हनचन कहने लगता है कि वो तो एक दिन में लगातार 8 मैच जीत गया है, इसके अलावा अभी तक उसे ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं और इसीलिए ऐसा लगता है कि मास्टर मून इसे बहुत ही अच्छे से सिखाया है। वही मास्टर जाइवन कहने लगता है कि वैसे तो सोल गाइड का एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा वाइड है, लेकिन फिर भी सोल मास्टर यहाँ पर लाखों सालों से है और इसीलिए ऐसा लगता है कि इनके पास में बहुत सारे सीक्रेट है। वही हम देखते हैं कि मास्टर माँ भी काफ़ी परेशान हो रहा था और फिर कहने लगता है कि मेरे प्लेयर भी याओ के सामने हार गया, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगले सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन में हम सेक्रेटरी के सामने कैसे डील करेंगे। लेकिन तभी जिंग हनचन कहने लगता है कि अब केवल वही है जो कि याओ को अपनी असली ताकत को सामने लाने में मजबूर कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में याओ और कायतो अपने रूम में वापस आ गया, जहाँ पर कायतो याओ से कहता है कि तुमने तो आज बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो रेयर मेटल को देखकर काफ़ी खुश होता है और याओ से कहता है कि शायद वो तुमसे फाइट करने के लिए किसी और भी पावरफुल को भेजेंगे। लेकिन इस पर याओ कहता है कि हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है और मुझे पता है कि जिंग हनचन मेरे यूज़ करके अपनी स्टोन को जगाना चाहता है, लेकिन असल में हम इसे दूसरी तरीके से कर सकते हैं ताकि हम इसे नोमेना एकेडमी में करंट पावर लेवल के बारे में समझ सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि कायतो भी इसके लिए मान गया था और फिर वो कहता है कि अब तो मुझे केवल सेक्रेटरी एकेडमी में वापस जाने का इंतजार है और मैं जरूरी उनको बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि याओ को अपनी बाकी साथियों के बारे में चिंता होने लगती है और वो कहता है कि पता नहीं वो लोग इस समय क्या कर रहे होंगे। लेकिन तभी अगले सीन में हम यहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ था और वो असल में देखने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। तो क्या आपको लगता है याओ के साथ में इसका फाइट होगा? इसके बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। सो अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।